हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, जिसको हम स्मॉल एन और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे डेंसर मीडियम क्या होता है, जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, उस मीडियम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है, जहाँ मीडियम के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उस मीडियम को हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो वाटर कैसा हो गया, वाटर जो हो गया वो डेंसर मीडियम हो गया कंपेयर टू ईयर के। ईयर क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। यहाँ पर मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे बहुत दूर दूर होंगे ईयर मीडियम में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या डेंसर मीडियम होता है, क्या रेयरर मीडियम होता है। गॉट इट। तो बच्चों, मीडियम जितना डेंस होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का क्या मतलब आप समझोगे कि ये मीडियम कम डेंस है। अब बच्चों, मीडियम जितना डेंस होता है उस मीडियम के अंदर उतनी ही ज़्यादा एबिलिटी होती है लाइट को बेंड करने की। और डेंसर मीडियम में दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें लाइट की जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है, क्योंकि लाइट जब गुजरती है तो मीडियम के पार्टिकल से उसकी टक्कर होती है, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ओके। जब बात करें रेयरर मीडियम की, तो इसके अंदर लोअर एबिलिटी होती है टू बेंड लाइट। और इसमें जब भी लाइट पास होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, तो लाइट की टक्कर तो होती ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें लाइट की स्पीड बहुत हाई होती है। गॉट इट। तो दो पॉइंट क्लियर होते हैं। ये पहली चीज़ क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, द एबिलिटी टू बेंड लाइट। तो मीडियम के अंदर लाइट को बेंड करने की एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट हमें क्या समझ में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरीक़ों से जान सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर हमें पता हो लाइट जब ईयर मीडियम से होकर पास होगी तो वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है। उस एंगल को हम बोलेंगे आई। ठीक है। उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे साइन के साथ। और आफ्टर रिफ्रैक्शन जब लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं आर। ठीक है। उस एंगल को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे साइन के साथ। और इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कैलकुलेट कर लेंगे जिस पर्टिकुलर मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। दूसरा तरीका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पता करने का कि ईयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। ठीक है। उसको हम न्यूमरेटर में लिख लें। आफ्टर रिफ्रैक्शन जब लाइट दूसरे मीडियम में पहुंचेगी तो उसमें लाइट की स्पीड कितनी है। ओके। उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लें। तो उस पर्टिकुलर मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें दो डेफिनेशन मिलती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। द वैल्यू ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ईयर इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ओके। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके। दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। Okay, got it. Formula of refractive index equal to the speed of light in air upon the speed of light in medium. Okay, got it. तो बच्चों, आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।